अगर मैं आपसे यह कहूँ कि किसी आदमी का दिनचर्या ना किसी आदमी का दिनचर्या रोज़ जो वह काम करता है, उस काम से सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उसके कैरेक्टर के बारे में जान सकते हो। वो एक्चुअली है क्या, उस विषय में जान सकते हो। तो फ़िलहाल जो है मेरे सामने कई लोग हैं, ठीक है? समाज में कई लोग हैं और भी ऐसे लोग जो कि समाज में उनकी भागीदारी बिल्कुल ज़ीरो है। होता है ना, कहा जाता है कि समाज में वो 4 लोग, तो ना तो वो 4 लोग में आते हैं, ना ही वो ऐसे किसी में आते हैं, कहीं नहीं आते हैं एक्चुअली। वो बस अपने काम से काम रखते हैं, काम किया, बात ख़त्म, ठीक है? तो शुरुआत हम ऐसे ही आदमी से करते हैं। मोहल्ले में जो है एक पंडित हैं, जिनकी भागीदारी जो है समाज में ज़ीरो। वो इसलिए क्योंकि उनका पूरा का पूरा जीवन जो मैंने देखा है, वो हर एक घर में गया तो है, पर बहुत कम बातचीत के साथ, ठीक है? उनका जीवन जो है हर घर में गया है और हर घर से वो जुड़े हुए हैं क्योंकि वो पंडित हैं, ठीक है? और हिंदू रिलीजन के हिसाब से पूजा तो हो रहा है, साल में कई बार पूजा हो रहा है, ठीक है? हर घर से वो जुड़े हुए हैं, पर फिर भी जो उनकी भागीदारी है वो बहुत कम है, बहुत कम। यहाँ तक कि उनके घर में बाकी जो परिवार हैं, मतलब कहा जाए ना, तो मोहल्ले के सारे लोग उनके घर के परिवार का अच्छे से नाम तक नहीं जानते हैं, ठीक है? स्थिति ऐसी है। तो अब सोच लीजिए कि भाई वो क्या है और क्या नहीं है। मैं तो कहूँगा कि समाज में अच्छे और सुलझे हुए आदमी कह लीजिए उनको। पर चलिए दूसरे आदमी पर पहुँचते हैं ना, जो कि एक महिला है। एक छोटा सा दुकान है, उनका सुपुत्र जो है वो चला रहा है और घर में कोई नहीं, ठीक है? वो इसलिए नहीं क्योंकि जो उनका अंदाज़ है ना बोलने का, सिर्फ इस वजह से उसके घर पर कोई नहीं है, ठीक है? कहने का मतलब यह है कि भाई बिना रोक टोक, बेधड़क, जो दिमाग में वह मुंह में, ठीक है? वैसे ही बातें जो है उनको कहना है और उस बात की वजह से जो है उनके साथ फ़िलहाल कोई नहीं है, कोई भी नहीं, सिर्फ एक बेटा है जो दुकान चलाता है, ठीक है? आपने सोचा है कि वह लड़की जो कि रिलैक्स रहती है जीवन में, ठीक है? हर बात वह बस सबके सामने कह देती है बड़े ही आसानी से, ठीक ना? और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रोक टोक के। और ज़्यादातर ऐसे जो लड़कियां होती हैं उनके साथ बहुत कम लोग ही रहते हैं, दिखते भी बहुत कम लोग हैं ना, क्योंकि लोगों को डर होता है कि अरे कुछ कह दिए और सामने से अगर कुछ सुन लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? रिलैक्स, बिल्कुल जीवन में रिलैक्स, ना किसी से कुछ मांगना, ना किसी से कुछ लेना, ना कोई दे रहा अगर है तो उसको चुपचाप एक्सेप्ट करना, बशर्ते कि एक शर्त पे कि भाई सामने वाला तुम मेरे साथ कुछ गलत मत करना, ठीक है? और इस अंदाज में रहना कि भाई हम हैं, सब कोई रहो पर हम हैं, ठीक है? सब कोई रहो पर हम हैं, हम अपने बात पर रहेंगे, हम अपने काम पर रहेंगे, जो मेरा काम है हम वो करेंगे। हम किसी का सुनेंगे ज़रूर, पर सही हो गए तब सुनेंगे, गलत हो गए तो नहीं सुनेंगे। और गलत बात अगर मनवाओगे तब तो फिर जाओ फिर तुम यहाँ से। तो यही स्थिति है कि वह महिला जो है फ़िलहाल अकेले हैं, सिर्फ अपने एक बेटे के साथ, ठीक है? वैसे भी अगर आप बाहरी दुनिया में उदाहरण जानना चाहो, पहचानना चाहो, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बेधड़क होकर अपनी बातों को कह देते हैं, जो बिना किसी रोक टोक के अपनी बातों को कह देते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जो कह रहा हूँ उसके वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो सही है, अपने हिसाब से वो सही है, ठीक है? उनको यह भी मालूम होता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो सही है, ठीक है? दूसरों की गलतियाँ बर्दाश्त नहीं करते हैं वो लोग, और दूसरा अगर गलत करवाने की कोशिश करे तो करते नहीं हैं वो लोग। और ये जो महिला हैं वो उसी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है? अब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो, इसलिए ना क्योंकि गलत करने की गुंजाइश वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है? गलत करने की गुंजाइश नहीं है वहाँ पे। एक होता है ना कि सामने वाला आदमी आपको धोखा दे रहा है, आपका शोषण कर रहा है, वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद नहीं दे सकते उनको धोखा, ना वो आपको देंगे कभी धोखा, ठीक है? कभी नहीं। फ़िलहाल जो है मोहल्ले में जो है वो साइड लाइन होकर चल रही होती। साइड लाइन कहने का मतलब कि पूरा का पूरा मोहल्ला एक तरफ और वो एक तरफ,
ना, जबकि उनकी भागीदारी मोहल्ले में है, पूरी की पूरी भागीदारी है मोहल्ले में, पर फिर भी सारे मोहल्ले वालों ने जो है उनको एक साइडलाइन कर दिया है कि एक तरफ पूरा का पूरा मोहल्ला, दूसरी तरफ वो खुद। चलिए, तीसरी जो व्यक्ति है ना, वो भी एक महिला ही है, उनके बारे में भी बात करते हैं। उनके घर में भी यही है कि भाई एक खुद वो, ठीक है, उनकी एक बेटी और एक बेटा, घर में मात्र जो है 3 लोग हैं। और मतलब उन्होंने घर को किस तरीके से संभाला है वो बड़ा देखने लायक एकदम है, और बड़ा ही मतलब एडमायर करने लायक है, उसको लेने लायक है, अपने जीवन में उतारने लायक है, ठीक है। कि अकेले रहना फर्स्ट ना, होता है ना कि भाई बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि भाई वो जो है ना मौका देती हैं किसी और को, ठीक है। तो वहाँ ऐसा नहीं है, उनका क्या है कि भाई नहीं, मैं हूँ फ़िलहाल, ठीक है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ठीक है, और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो मुझे ही संभालना होगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ भाई, मैं फ़िलहाल क्या करती हूँ, तो मैं जो हूँ अपने घर को संभाल रही हूँ, मैं अपने घर को देख रही हूँ। बेटा जो है बाहर जाके कमाएगा, बेटी की शादी हो जाएगी, ठीक है, सबका मैनेजमेंट कर रहे हैं। प्रॉब्लम अगर आया है बीच में तो क्या हुआ कि भाई मैं ही काम कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो फ़िलहाल काम भी कर रही हैं और अच्छे से कर रही हैं, ऐसा नहीं कि भैया मतलब ऐसे ही बस, ठीक है, होता है ना जीवन में, बस ऐसे ही कर रहे हैं बिना किसी मतलब का, नहीं, ऐसा नहीं है। सब अच्छे तरीके से हो रहा है फ़िलहाल, और सब चीज़ सटीक तरीके से हो रहा है, ठीक है। जीवन फ़िलहाल बहुत अच्छा चल रहा है। आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से जो है ना एक योजना आई थी जिसमें आप अपना घर बनवा सकते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, करेक्ट। तो उस आवास योजना के तहत जो है उन्होंने अपना घर भी बनवा लिया, ठीक है, और अच्छा है ना। घर में 3 लोग हैं मात्र, ठीक है, जिसमें से एक की शादी हो जाएगी, वो चले जाएंगे, घर में 2 लोग रहेंगे, ठीक है, घर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। 3 हैं तब भी सही है, 2 रहेंगे तब भी सही है, 1 रहेंगे तब भी सही है। क्यों भाई? क्योंकि हर एक कंट्रोल अपने हाथ में ही है, किसी और के हाथ में अपना कंट्रोल कभी दिया ही नहीं ना, किसी और के हाथ में अपना कंट्रोल कभी नहीं दिया। हमेशा क्या दिया भाई, मैं हूँ, ये मेरा है और ये मुझे ही संभालना है, ठीक है, ये क्या है, मुझे ही संभालना है। फ़िलहाल जो है ना बाहर जो महिला हैं, फ़िलहाल बाहर सब्जी वाला आया है तो वो सब्जी खरीदने गई हुई हैं ना, सामने ही दिख रही हैं मुझे। वैसे आप तो देख नहीं सकते क्योंकि वीडियो मैं ऑन नहीं कर रहा, ठीक है, ऑडियो फाइल सिर्फ है। तो फ़िलहाल स्थिति यह बनी है। चलिए चौथे आदमी की बात करते हैं, ठीक है। चौथे आदमी की बात करते हैं जो कि एक पुरुष है, ठीक है। फ़िलहाल तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, पर उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है कि कोई भी हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानना, किसी भी काम को सही तरीके से नहीं करना, और हमेशा हर एक बात का अगेंस्ट में खड़ा रहना, ठीक है, ऐसा आदमी है वो, ठीक है। और धूम्रपान, नशा सब करता है वो, ठीक है। तो अब यही एक कारण रहा उसकी मृत्यु का भी, ठीक है, कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। और क्या है कि भाई उसका कैरेक्टर मतलब क्या कह लिया जाए, कैरेक्टर कहा जाए अगर, उसके दिनचर्या के बारे में अगर बात की जाए तो वह आदमी तो था बहुत अच्छा, ठीक है, आदमी था बहुत अच्छा, पर होता है ना कि आदमी तो है अच्छा, पर घर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, साथी संगत ऐसा मिल गया है कि वहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो उस वजह से सिर्फ जो है ना संगति खराब हो गई तो रहन सहन खराब हो गया, ठीक है। आदमी बहुत अच्छे हैं पर संगति खराब हो गई तो रहन सहन भी खराब हो गया, और रहन सहन खराब हुआ तो नशा के में धुत हो गए, और नशा में धुत हो गए तो उनके कारण जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। फ़िलहाल घर में जो है कुछ लोग तो हैं, पर हाँ फ़िलहाल घर जो है पूरा का पूरा जो है संकुचित रह गया है, एक जगह रह गया है, सिमट के रह गया है, ठीक है। और सिमटा इसीलिए है क्योंकि अब हो गया ना कि भाई घर में जो है ना सबसे जो बड़ा व्यक्ति था उसका सर पर हाथ नहीं है, ठीक है, इसलिए सिमट कर रह गया है। हमारी भी कोशिश यह होती है कि भाई मोहल्ले में है तो थोड़ा सा जो है हमारी जो संपत्ति है या जो हमारा जो थोड़ा सा योगदान कह लीजिए वो दे सके। और वह आदमी बहुत अच्छा था ओवरऑल बात की जाए अगर तो, और आदमी क्या, उसका घर परिवार हर एक आदमी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पर वो आदमी जो है सिर्फ़ और सिर्फ गलत संगति के कारण जो है ना, सिर्फ और सिर्फ गलत संगति के कारण जो है, जबकि काम भी बहुत अच्छा था, काम जो है वो टीचर का करता था, टीचिंग, सोच लीजिए, बच्चों को सिखाना, बच्चों को पढ़ाना। जब खुद पढ़ रहे हैं तो दूसरों को पढ़ाएंगे नहीं। तो फ़िलहाल जो है स्थिति ऐसी बनी है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। हम लोग मिलेंगे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय।